ठीक है, तो देखो लेक्चर 1 हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को विल ट्राई फिनिश हो जाएगा। हम लोग मेनली इसका जो मेन टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब, वो टॉपिक्स हम इसका कवर अप करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर होती है। वी ऑल नो वेरी वेल कि भाई ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ फूड चेन। एक Yes, फूड चेन डेवलप होता है, एक फूड मैप होता है। हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ता है बहुत फूड चेन। 10th में पढ़ता है, 9th में पढ़ता है? मैम 10th में। 10th में पढ़ते हैं। 10th में पढ़ते हैं। पढ़ता है ना। तो वहां पे हमने फूड चेन और फूड वेब के बारे में बोला था। एक छोटा ऑर्गेनिज्म उसको उससे बड़े साइज का ऑर्गेनिज्म खाएगा, उससे बड़े साइज का ऑर्गेनिज्म, ये सब चलता है उसके अंदर। ठीक है, ये सब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आज। 10% लॉ आता है ना। हाँ, 10% लेनवेंस लो, सारी चीजें आप लोग इस चैप्टर के अंदर वही है जो 10th में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ऑलमोस्ट। चलो एक बार ना हम लोग जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिकैप कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे को सब। स्ट्रैटिफिकेशन। बी ऑप्शन डी। ऑप्शन Vertical distribution of different species is occupying different level in a biotic community is called vertical distribution था। सबसे पहले टॉप पे ट्री था। सबसे टॉप पे ट्री मैम। हाँ, शब और सेकंड पे so the correct is stratification. Next, biomass available for consumption by the herbivores and the decomposers is called नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट। नेट प्राइमरी net primary productivity। GPP क्या होता था? जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता था। एंड NPP is equals to GPP minus आर। R. So the correct is A. Next question, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? क्रॉप्स, क्रॉपलैंड मतलब वो खेती वेती करते हैं, वहां पे क्या नहीं। बाकी लोग एंड एब्सेंस एब्सेंस ऑफ ऑफ वीड। यस। एग्री कर रहे हैं सब? यस मैम। यस मैम। नैन्सी वो क्लास में, सलोनी है क्लास में? सलोनी, अगर मैं बोलूं इसका आंसर डी होगा? मैम वही लग रहा है, ए या डी में। आओ, मैम ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा क्योंकि हम एक क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है, क्रॉप में सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप को करते हैं ना। जैसे हम लोग किसकी खेती कर रहे हैं? वीट की कर रहे हैं, तो वहां पे वीट ही मिलेगा। राइस की कर रहे हैं तो राइस ही मिलेगा। क्या वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस पाए जा सकते हैं? नो मैम नहीं। मैम तो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी ना क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में। सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइप के जीन पे हम वर्क कर रहे होंगे, एक ही पर्टिकुलर टाइप के जीन का पूरी की पूरी क्रॉप में एक ही पर्टिकुलर टाइप का जीन मिलेगा हमको। यस मैम। एग्री? व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पढ़ो। अर्पिता बताएगी इसका आंसर। अर्पिता, अर्पिता या छाया? पता है? दे कैन रेज योर हैंड्स। छिका, बा, निमीशा, यस मैम। आंसर पता है इसका?
क्वेश्चन पढ़ C. Which of the following process during decomposition is correctly described? Last class में decomposition के 5 steps आपको बताए थे. Yes, ma'am. The first one step is fragmentation. Fragmentation किसके थ्रू होता है? Earthworm के थ्रू होता है ना? Carried out by organisms such as earthworm. तो ये तो correctly explain है. Yes, ma'am. Fragmentation के बाद क्या कराते हैं हम? Leaching. Leaching. के अंदर water soluble inorganic nutrient raised to the top layer या फिर deep layer? Deep layer. Deep layer. Clear, ma'am. Leaching के बाद we do catabolism. क्या ये लास्ट स्टेप है? नहीं भाई, लास्ट स्टेप No, ma'am. Application भी है, ma'am. Application है. Accumulation आता है. Lead to the accumulation of a dark color substance humus which undergo microbial. क्या उसके अंदर microbial action जल्दी से मिलता है? No, ma'am. मैम स्लो Ma'am. रेट होता तो सही होता. Slow process होती है ना. और वो बहुत Exactly. स्लो प्रोसेस होता है. So the correct is D. Option C. Option C. Fragmentation. very good. Next question. The slow rate of decomposition of fallen logs in nature is due to their fallen logs मतलब वही ट्री के लीव्स वगैरह ये सब गिर रहा है, वो बहुत स्लो डिकम्पोज हो रहा है. क्यों? डिकम्पोजिशन low moisture content. Moisture, ma'am. Low moisture content. लो मॉइस्चर कंटेंट. Content. हाई मॉइस्चर होता तो डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता. Yes, ma'am. वेरी नाइस. Low moisture होगा. चलो, अब यहाँ तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया है हमारा. नेक्स्ट गो ऑन द न्यू टॉपिक विच इज फूड चेन एंड फूड वेब. इस टॉपिक को हम लोग इसमें डिफरेंस के बेसिस पे समझेंगे. चेन का मतलब क्या होता है? एक लीनियर अरेंजमेंट. Yes, ma'am. Ma'am. और वेब का मतलब होता है बहुत सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, Interlink होती है आपस में. आपस में इंटरलिंक होती है. अब फूड चेन का डेफिनेशन हम रीड कर रहे हैं. द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द टॉप कंज्यूमर. हमेशा याद रखना, कोई भी फूड चेन होगी वो स्टार्ट किससे होगी? Producer से क्योंकि वो और प्रोड्यूसर्स से होगी. प्रोड्यूसर से. ठीक है. एंड फिर वो प्रोड्यूसर्स को कोई हर्बीवोर्स खाएगा, हर्बीवोर्स को कार्निवोर, फिर वही आपका टॉप तक चला जाता है. टॉप कार्निवोर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर. लास्ट क्लास में देखे थे ना. Yes, ma'am. और फूड वेब में क्या है? बहुत सारी फूड चेन को लिया और आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया. Pattern. फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पे रहता है, जबकि फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा पोजीशंस पे रह सकता है. Yes, फूड ma'am. चेन में हम एनर्जी का फ्लो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फूड वेब में हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते. फूड चेन हमेशा स्ट्रेट होगी और एक प्रोग्रेसिव मैनर में रहेगी, जबकि फूड वेब जो होती है वो स्ट्रेट चेन ना होके ब्रांचिंग दिखाती है. Yes, ma'am. फूड चेन में कंपटीशन जो होता है वो सेम ट्रॉपिक लेवल के मेंबर्स में लिमिटेड हो जाता है, लेकिन फूड वेब में जो कंपटीशन है वो आपके अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में आ जाता है. Yes, ma'am. ठीक है. इसको जरा हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं. एक फूड चेन बनाते हैं हम लोग. Yes, ma'am. देखो इन्होंने दिया हुआ भी है, बट विल गो विद अ ब्लैंक स्लाइड. देखना जरा ध्यान से. फूड चेन में सबसे पहले वी विल हैव Producer. प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स. प्लांट्स. प्लांट्स को किसने खाया? हर्बीवोरस. प्राइमरी कंज्यूमर. Goat. Herbivores. ग्रास ऊपर लिख दो. Yes, ma'am. Ma'am. ग्रास ऊपर को किसने खाया? Frog. तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया है मनीषा. रैट ने खाया रेट को. Snake ने. Snake. और Snake. स्नेक को. ईगल. Eagle. Eagle. मैम peacock भी होता ईगल को फाइनली
हॉक HWAK ऐसे ही कोई स्पेलिंग। हॉक। और फिर ये फाइनली डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। यस मैम। डिकम्पोजर्स को वैसे ट्रॉपिक लेवल में नहीं रखा गया है, लेकिन फाइनली उसको खाएगा तो कौन? एक हॉकी खाएगा, मतलब डिकम्पोजिंग। तो यहाँ पे ये मेरा हुआ प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा कौन रहेंगे? प्रोड्यूसर्स। ये मेरा सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, ऐसे करके ट्रॉपिक लेवल्स बनने एक स्ट्रेट चेन है। ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स एंड देन गो ऑन द टॉप। टर्शियरी कंज्यूमर। टर्सरी। टॉप तक जाएंगे बिल्कुल, टर्शियरी की टॉप क्वार्टरनरी कार्निवोरस। हम लोग। फूड चेन समझ में आया? यस मैम। फूड वेब देखो क्या होता है। मैम आपने लास्ट में क्या बोला था? टर्सरी और क्वार्टरनरी। क्या बता? मैम लास्ट में आपने बोला था ना टर्सरी और क्वार्टरनरी कुछ करके। टर्शियरी क्वार्टरनरी तक भी जा सकता है ये। ओके मैम। फूड वेब बनाता है। मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट को किसने खाया? ग्रास ऊपर ही ले लेता है, चलो। ग्रास ऊपर ने खाया। इसी प्लांट को एक रेबिट ने खाया। ग्रास ऊपर को डायरेक्टली क्या लिख ले? स्नेक लिख ले। यस यस और मैम। इसी रैबिट को भी स्नेक ने खाया होगा, या फिर यस मैम। प्लांट्स को हमारे रैट ने खाया होगा, रैट को भी स्नेक ने खाया होगा। यस हुआ या नहीं हुआ? यस है ना? तो यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये अगेन थर्ड। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आ सकता है। यस मैम। यहाँ पे सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आ रहा है, ये थर्ड पे आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको रेबिट को यहाँ लिख दूं कि भाई रेबिट ने सपोज ग्रास ऊपर को खाया, जैसे रेबिट हेर्बीवोर्स होता है, तो रेबिट यहाँ पे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस मैम। इंटरलिंक हो जाएंगे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। यस मैम। मैम। और अगर मैं यहीं पे ऐड कर दूं ग्रास ऊपर को बर्ड ने खाया और फिर बर्ड को भी स्नेक खा लेगा, फिर एक इंटरलिंक बन गया, कॉम्प्लिकेटेड है। है ना? ग्रास को किसने खाया? ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर को एक फ्रॉग ने खाया और फिर फ्रॉग को भी स्नेक ने खा लिया। यस मैम। यस रैट था, प्लांट ने रैट्स को खाया, मतलब प्लांट्स ने रैट को खाया। अब इस रैट को किसने खा लिया? इस रैट को आउल ने खा लिया। रैबिट था, रैबिट को एक फॉक्स ने खाया। बन रहा है पूरा इंटरलिंक। यस मैम। यस मैम। हम फ्लो ऑफ एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई प्रोड्यूसर्स को ग्रास ओपर ने खाया तो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई। ग्रास ओपर से रेट में अगेन 10%, रेट से अगेन 10%, 10%। इसको बोलते हैं आपका लिंडमैन 10% लॉ। लिडमैन 10% लॉ। क्या यहाँ पे हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं? नो मैम। नो मैम, नहीं ये कर वैसे complicated है। ठीक है, आगे समझ में डिफरेंस दोनों में? यस मैम। इसको बनाना है तो बना लो जल्दी से। रफ पेज ऐड किया हुआ है मैंने एक, बना लिया जिसने नहीं बनाया स्क्रीनशॉट ले लो। मैम, ले लिया। चलो फिर, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। यस मैम। मैम ये यूनिडायरेक्शनल कैसे होगा? यूनिडायरेक्शनल कैसे होगा देखो, चलो यहीं से एग्जांपल से बता देती हूँ मैं आपको। हमारे पास ग्रास है, ग्रास को रेबिट ने खाया, खा चुका। क्या जो ग्रास से रेबिट में एनर्जी गई वो एनर्जी वापस रेबिट से ग्रास में जा सकती है? नो नो मैम। रेबिट ने लायन को मतलब लायन ने रेबिट को खाया, रेबिट की एनर्जी लायन में चली गई। अब क्या वापस वो एनर्जी रेबिट में ट्रांसफर हो सकती है? नो मैम। तो यूनिडायरेक्शनल ही हुआ ना, बाई डायरेक्शनल तो नहीं हो सकता है। यस मतलब दोनों फूड है ना, फूड वेब दोनों यूनिडायरेक्शनल होंगे ना? हाँ दोनों यूनिडायरेक्शनल होंगी।
चेन के टाइप्स, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन ऑन द बेसिस ऑफ कि वो चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले अगर हमारी जो फूड चेन है वो ग्रास से स्टार्ट हो रही है तो वी विल कॉल इट ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग एनिमल्स होता है ना, यस मैम। वहां से। अगर हमारी फूड चेन डेड प्लांट से, डेड लीव्स से स्टार्ट हो रही है, किसी डेट्राइटस से स्टार्ट हो रही है, वी विल कॉल इट डेट्राइटस फूड चेन। 2 फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग में ग्रेजिंग विल स्टार्ट विद ग्रास, मतलब वहां पे प्रोड्यूसर जो है ग्रास होंगे। डेट्राइटस फूड चेन में प्रोड्यूसर्स डेड लीव्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो वहां पे एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन मेजर कंडक्ट होता है किसका? एनर्जी के फ्लो का। मैम ठीक है। डेड लीव्स में वही, मतलब डेड लीव्स को माइक्रोब्स वगैरह खाएंगे मतलब। डेड लीव्स को हाँ वही माइक्रोब्स वगैरह खाने शुरू करेंगे, ओके। जैसे वुडलोस, ब्लैकबर्ड्स, ये सब। यस मैम। और टेरेस्ट्रियल फूड चेन में, टेरेस्ट्रियल में आपका डेट्राइटस मटेरियल भी हो सकता है स्टार्टिंग मटेरियल, या फिर ग्रेजिंग वाला भी हो सकता है। मैम ये चैप्टर पहले ही पढ़ लिया तो क्या मैं लीव कर सकती हूँ? हाँ रेशम, नो वरीज बेटा। डीएफसी भी हो सकता है, जीएफसी भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल में दोनों हो सकती है, नहीं हो सकती है? यस मैम। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखते हैं? सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएफसी आर प्रे टू जीएफसी। इस लाइन को कौन समझाएगा मेरे को? प्रे प्रीडेटर समझते हो ना, प्रे जिसका शिकार किया जा रहा है, प्रीडेटर जो शिकार कर रहा है। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डीएफसी के, उनको कौन खा सकते हैं? जीएफसी के एनिमल्स खा लेते हैं। डीएफसी के चेन के एनिमल्स प्रे का काम करते हैं और जीएफसी के एनिमल वर्क एज अ प्रीडेटर ना। यस मैम। मैम। जैसे कि कॉकरोच हो गया, क्रो हो गया, ये सब क्या है? ओमनिवोर्स है। यस शैली बताओ। मैम वो मैं पूछ रही थी कि फूड वेब मैम समझ नहीं आया, एक बार थोड़ा सा वैसे बता दो, कॉम्प्लिकेटेड लगा। फूड वेब का मतलब होता है बेटा बहुत सारे चेन्स को आपस में लिंक कर दिया। जैसे मैंने बताया था ना कि भाई प्लांट है, प्लांट को रेबिट भी खा सकता है, रेट भी खा सकता है, ग्रास होपर भी खा सकता है ना। एक ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी फूड चेन लिंक हो रही है सिर्फ प्रोड्यूसर से। फिर उस रेबिट को फॉक्स भी खा रहा है, उस रेबिट को स्नेक भी खा रहा है, अगेन बहुत सारी फूड चेन आपस में लिंक हो गई। यस मैम। इसको बोलते हैं फूड वेब। ओके मैम। ठीक है, लास्ट लाइन। मैम लाइक ओमनिवर होगा ना, मतलब कि एक तरीके से ओमनिवरस ही तो होते हैं जो सब कुछ खा लेते हैं। हाँ ओमनिवोर्स एग्जाम्पल में लिखा है ना, क्योंकि डीएफसी के अंदर मेनली क्या आएंगे? डेट्राइटस वगैरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो प्रे की तरह काम करेंगे। और जीएफसी मैम मतलब बुक के अकॉर्डिंग देखे तो टर्शरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। मैम मतलब ओमनिवर की जगह यहाँ पे लिखा है टर्शरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, जिसमें मैन और लायन आते हैं। मैन तो खैर ओमनिवर है, लायन नहीं है पर। टर्शियरी कंज्यूमर में बेटा कोई भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे है देखो ना, ये इन्होंने इसको सेकेंडरी कंज्यूमर लिखा है। अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो? रेबिट को कौन खा रहा है? रेबिट को पहले लेट सपोज स्नेक खा रहा है और स्नेक को फिर लायन ने खाया, तो लायन यहाँ पे टर्शियरी पे पहुंच जाएगा ना, टॉप पे पहुंच जाएगा ये। और फिर लायन को एंड में कौन खाएगा? ऑब्वियसली आपके डिकम्पोजर्स। लेकिन डिकम्पोजर्स को फूड चेन में कहीं जगह दी ही नहीं गई है। राइट संध्या? समझ में आया दीपक? लास्ट लाइन, जी डीएफसी के एनिमल प्रे के जैसे वर्क करते हैं और जीएफसी के प्रीडेटर के जैसे। यस मैम। डिफरेंस पढ़ो जल्दी से। डीएफसी होता है वो शिकार होते हैं, जीएफसी में हम उनका शिकार करते हैं। शिकारी होता है वो। पढ़ो जल्दी जल्दी से डिफरेंस सब। जीएफसी स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ग्रीन प्लांट होते हैं। डीएफसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है, इनको सेप्रोफाइट्स बोल सकता है, हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएंगे। डिकम्पोजर जो होता है अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम जो ब्रेक डाउन कर देता है डेड मटेरियल वेस्ट को सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल में, फिर वही एब्जॉर्ब करता है। उससे सेकेंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म। बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो होता है।
डेट्राइटस में लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी फ्लो होता है। इनका मेन सोर्स क्या होता है? सन होता है। इनका मेन सोर्स क्या होता है एनर्जी का? ऑर्गेनिक मटेरियल जो डेट्राइटस के अंदर प्रेजेंट रहता है। मैम ये जो लार्ज फ्रैक्शन वाला है ये वाला समझाना। मच लेस फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी की भाई ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जीएफसी है ना, प्रोड्यूसर्स है सबसे पहले, लेट्स सपोज प्लांट्स है या ग्रास है, ग्रास को रेबिट ने खाया तो वहां पे बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगी, लेट्स सपोज सिर्फ 10 किलो कैलोरी ट्रांसफर हो रही है। लेकिन अगर कोई डेड मटेरियल है, डेड लीव्स है, वो डेड लीव जितनी भी उसके अंदर एनर्जी, वो सारी की सारी एनर्जी अपने नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को दे देता है, क्योंकि उस डेड लीव की खुद की कोई एनर्जी डिमांड नहीं होती इस केस में, जबकि हमारे प्लांट की खुद की एनर्जी डिमांड होती है, जिसकी वजह से वो सारी एनर्जी नहीं ट्रांसफर। फॉलो नहीं होगा क्या क्या? मैम? नहीं, डेट्राइटस में नहीं होगा, डीएफसी में 10% वाला नहीं होता, 10% से बहुत ज्यादा यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर होता है एनर्जी का। जो लिंडमैन ने वो लो दिया था वो मैक्सिमम ग्रेजिंग वालों के लिए दिया था। मैम दोनों में ही फर्स्ट टॉपिक लेवल लिखा है, तो मैम इसमें तो प्लांट से स्टार्ट हो रहा है और इसमें और और इसमें डेड मटेरियल से स्टार्ट हो रहा है। तो वहां से इनकी फर्स्ट टॉपिक लेवल है। भाई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? जहां से हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है वो हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। यस मैम। तो ग्रेजिंग में ग्रास से स्टार्ट हो रहा है कि भाई जो एनिमल है वो ग्रास को खा रहा है सबसे पहले, और डेट्राइटस में डेड मटेरियल को खा रहा है। ओके मैम। मैम लेकिन जैसे प्लांट को अगर पूरा ही खा लिया तो उसकी भी तो पूरी एनर्जी चल जानी चाहिए फिर तो। पूरी एनर्जी नहीं जाती है, सिर्फ वो उसकी 10% कंज्यूम कर पाता है। तो मैम डेड एंड डिकेइंग लीव्स वगैरह की भी डेड तो एंड फिर डिकेइंग 10% जानी जितना भी चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज कर लेते हैं वो, क्योंकि उनका मेन काम ही यही है, डेड लीव्स को डिकम्पोज करना थी, बिकॉज डेट्राइटस फूड चेन में मैक्सिमम डिकम्पोजर्स होता है, सारा ओके। ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं वहां से डायरेक्टली। तो डिफरेंस मैंने जो बताया ना बच्चे, डिफरेंस बहुत आ जाते हैं एग्जाम में। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो अभी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। एग्जाम में 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। डिफाइंड ट्रॉपिक लेवल, डेफिनेशन क्या लिखोगे? इन एन इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म को जो एक स्पेसिफिक प्लेस है फूड चेन के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे कैसे हमने इनको नेमिंग दिया था वो तो समझ रहे हैं ना आप लोग। यस मैम। यस मैम। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। भाई जैसे मेरे पास ये पहला ट्रॉपिक लेवल है प्राइमरी प्रोड्यूस, इसके पास जितना मटेरियल है, जितना लिविंग मटेरियल है, और वी कैन से जितना ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब इसके अंदर जितनी एनर्जी, ऐसे बोल सकते हो, उसको मैं बोलूंगी स्टैंडिंग क्रॉप, कि मेरे एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर कितनी एनर्जी अवेलेबल है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को देने के लिए। दिस इज नॉन एज स्टैंडिंग स्टैंडिंग क्रॉप। मैम बस हम एक यूज का लेंगे ना, एक ही टर्म का लेंगे। ट्रॉपिक लेवल का हर एक ईच ट्रॉपिक लेवल पे कितनी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, दिस इज नॉन एज और स्टैंडिंग क्रॉप। ओके मैम। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है लिविंग मटेरियल को देखना। लेकिन अगर मैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को देख रही हूँ कि एक ट्रॉपिक लेवल में कितना इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग मटेरियल, उसको बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट। जो इन्होंने डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है बट वो आ जाता है, तो सिंपल क्या बना दोगे डेफिनेशन? ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। लिखो इस डेफिनेशन को, एनसीईआरटी में साइड में लिख लेना। फिर से रिपीट करूं, सिर्फ क्या कर देना है यहाँ पे? मास ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल कर देना है। लिविंग मटेरियल क्रॉप और नॉन लिविंग मटेरियल स्टेट। नॉन लिविंग मटेरियल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब स्टैंडिंग स्टेट होगा। यस मैम।
हो गया मैम। डन एवरीवन? ओके मैम। एक मिनट चलो मैम, एक मिनट। हाँ हाँ लिख लो। हो गया। Next we have standing crop is Done, ma'am. measured as the biomass of living material. living material का कितना बायोमास है, क्योंकि वही ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं, या फिर हम इसको मीजर कर सकते हैं और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया के अंदर में हम देख सकते हैं कि कितने एरिया में कितना बायोमास अवेलेबल है। बायोमास को हम फ्रेशली वेट में भी काउंट मीजर कर सकते हैं या फिर उसको ड्राई वेट में भी मीजर कर सकते हैं, दोनों में मीजर कर सकते हैं, फ्रेश वेट में भी ड्राई वेट में भी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बायोमास को मीजर हम किस में कर सकते हैं, किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइदर इन फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट। व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? ऑल द लिविंग मटेरियल एट अ ईच टॉपिक लेवल। स्टैंडिंग स्टेट ऑल द नॉन लिविंग मटेरियल। और हाँ, ये जो लिविंग मटेरियल होता है इट इज ऑल्सो नोन एज अ बायोमास। बायो मतलब होता है लिविंग, मास मतलब मटेरियल, है ना। और वो बायोमास को हम फ्रेश वेट में भी देख सकते हैं, ड्राई वेट में भी देख सकते हैं। मैम जो वाटर कंटेंट होएगा उसमें वो स्टैंडिंग स्टेट में आएगा। वाटर कंटेंट बेटा, वाटर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एक लिविंग मटेरियल में देख रहे हैं ना हम उसको। वाटर H2O होता है, तो आपका स्टैंडिंग क्रॉप में आएगा। उसके अंदर जितना कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब स्टेट में आएगा। कि मैम वो बट जैसे ड्राई वेट है नेक्स्ट तो ट्रॉपिक उसमें लेवल में जा रहा है। अब आप खुद सोचो ना, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में वाटर क्या कभी ट्रांसफर हो पाएगा? नो एक मैम। ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, या तो क्या जाएगा, उसकी बॉडी की एनर्जी जाएगी, लिविंग मटेरियल जाएगा, या फिर उसके बॉडी में से कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ये वाला कंटेंट जाएगा। यही तो जा सकता है ना, वाटर थोड़ी ना ट्रांसफर हो पाएगा अर्पिता। यस मैम, वो इसमें ड्राई वेट लिखा होता है ना, तो मेरे ख्याल से ड्राई वाटर वेट कंटेंट नहीं होना बायोमास चाहिए। हम कैसे देखेंगे, फ्रेश वेट में मीजर करेंगे, ड्राई वेट में मीजर करेंगे। ओके मैम। अच्छा समझ पा रहे हो आप ये फ्रेश वेट और ड्राई वेट का मतलब? यस मैम। मैम फ्रेश वेट जिसमें वाटर कंटेंट भी होगा और ड्राई वेट जो आगे ट्रांसफर हो गया है। एनीवन एल्स? मैम क्या? मैम ड्राई वेट एंड फ्रेश वेट। बताओ, अर्पिता ने क्वेश्चन पूछा था। मैम फ्रेश वेट तो समझ आ गया, लेकिन ड्राई का नहीं आ रहा मैम, फिर का क्या आ जाएगा? भाई फ्रेश का मतलब होता है उसके अंदर वाटर इंक्लूडेड होगा, और ड्राई वेट सारा वाटर। में से वाटर निकाल देंगे, फ्रेश में वाटर इंक्लूड करेंगे। मैम क्या क्या ट्रांसफर होगा मतलब ड्राई वेट में, जैसे एग्जांपल्स? ड्राई वेट के अंदर पूरा वाटर कंटेंट हटा के, जैसे विदाउट कि वाटर कंटेंट। गैसेस वगैरह हो गए, वो सारे हटा के जो हो गया वो। नहीं गैसेस नहीं लगे, सिर्फ वाटर निकाल के, किसी चीज को ड्राई करके सुखा के। आप क्या खा रहे हो, आप बर्गर खा रहे हो बिना पानी के, तो आप ड्राई वेट है। आप उसको पानी के साथ खा रहे हो, आपका फ्रेश वेट हो गया। ओके मैम। इसको मीजर किस में करते हैं हमेशा? ग्राम मीटर स्क्वायर में मीजर करते हैं। ग्राम मीटर, कैलोरी मीटर भी तो था। ओके मैम। ठीक है मैम अच्छा चलो एक और एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास प्लांट है, ठीक है। यस मैम। इस प्लांट को रैबिट ने खाया। अब मैं बोल रही हूँ कि रैबिट ने इसका फ्रेश वेट लिया, तो फ्रेश वेट में इसने क्या लिया, प्लांट को खाया। तो फ्रेश वेट का मतलब हम यहाँ पे इसको मीजर करेंगे ना कि भाई प्लांट ने सारा का सारा रैबिट के अंदर दिया, मतलब ऑब्वियसली रैबिट ने पूरा का पूरा प्लांट खा लिया है। तो अगर मैं उसको मीजर कर रही हूँ कि भाई मेरे को इसको दो चीजों में मीजर कर सकती हूँ मैं उसको, या तो मैं उसको फ्रेश में बायोमास में कर लूँ या ड्राई वेट में कर लूँ। तो अगर मैं उसको फ्रेश में मीजर कर रही हूँ तो मैं उसका वाटर कंटेंट भी वहां पे ऐड करूंगी।
कि प्लांट टिश्यू के अंदर कितना वाटर था, कितना ऑर्गेनिक मैटर था, उन सबको ऐड करके तब मैं बोलूंगी कि हाँ रैबिट के अंदर इतना बायोमास गया है। लेकिन अगर मैं उसको फ्रेश वेट में मेजर कर रही हूँ तो मैं वाटर कंटेंट को हटा के जितना कंटेंट बचेगा उसको बोलूंगी कि भाई 22 की बॉडी के अंदर, रैबिट की बॉडी के अंदर इतना ड्राई वेट गया है। ओके मैम, जैसे हम लीफ से उसमें मॉइस्चर होता है, उसको मॉइस्चर को मिलाएंगे तो वो मॉइस्चर को मिला के करेंगे तो फ्रेश वेट हम बोलेंगे, वैसे ड्राई वेट, मतलब ये मेजर करने का तरीका है। ओके मैम, आगे समझ गया। मेजर करने का तरीका है। यस मैम, अब आ गया। ठीक है, यस मैम। चलो यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या देखा, ट्रॉपिक लेवल की डेफिनेशन देखी। ट्रॉपिक लेवल में जितना लिविंग मटेरियल वो स्टैंडिंग क्रॉप, जितना नॉन लिविंग मटेरियल वो आपका स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट। यहाँ पे इन्होंने फूड चेन दिया हुआ है। सबसे पहला प्लांट है, प्लांट को हमेशा हर्बीवोर, हर्बीवोर को कार्निवोर, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर तक पहुंच जाता है, सबसे ऊपर ओमनीवोर भी आ जाता है हमारे। जैसे फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन कहाँ पे होंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में होंगे ना, बताया था लास्ट क्लास में। फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन और ग्रासेस और ट्रीज हो गया। फिर इसको फाइटोप्लैंक्टन को ज़ूप्लैंक्टन खा लेगा, ग्रास को ग्रास होपर और ट्रीज को काओ। फिर यहीं पे ज़ूप्लैंक्टन को फिशेस, ग्रास होपर को बर्ड्स, काउस वॉल्व, ऐसे करके फिर ये आपका एग्जाम्पल मैन एंड लॉयन तक आ जाता है, टॉप कार्निवोर तक। ये पूरी फूड चेन हुई, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, फिर टर्शरी। यस मैम। चलो अच्छा, एक ट्रॉपिक लेवल में मैक्स टू मैक्स, मतलब एक फूड चेन में मैक्स टू मैक्स कितने ट्रॉपिक लेवल होने चाहिए? हम 4 या 5। मैम 4 हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, या फिर 5 भी हो सकते हैं, 3 उससे या ज्यादा नहीं 4। हो सकते लेकिन। 4 से 6 तक हो सकता है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ एनर्जी फ्लो। अब एग्जैक्टली वो लिंडमैन वाला लो, वो जो सब वो कहते हैं ती कहानी, वो समझना है हमको। हमें पता है कि भाई हमारे पास अर्थ पे जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सब कहाँ से आ रही है, ऑब्वियसली सन से आ रही है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो हमारे सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है ना, उसका सिर्फ 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। तो अगर हमारे सन से मान के चलते हैं किलो कैलोरी एनर्जी आ रही है, तो इस 150 में से सिर्फ और सिर्फ 75 किलो कैलोरी ही हमारे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है, प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। इसी को यूज करके वो अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे। होती है। इसी को हम बोल देते हैं इन शॉर्ट PAR। PAR की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मैम, और और जो एनर्जी बच गई वो कहाँ गई? ये वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। PAR 400 से 700 नैनोमीटर की होती है, जो कि आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ी है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होता है, रेड और ब्लू में। रेड और ब्लू, और सबसे कम ग्रीन लाइट में होता है। सन से आने वाली पूरी सोर्स में से सिर्फ 50% ही एनर्जी हमारे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, और प्लांट उस 50% में से भी सिर्फ और सिर्फ कितना कैप्चर कर पाते हैं, 2 to 10%। 2 to 10%। कैप्चर कर पाता है। और इसी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो पूरे वर्ल्ड के लिए फूड बनाते रहते हैं, और एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी करते हैं, सन से प्रोड्यूसर्स तक एंड प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक। इन रिटर्न हम सन को कुछ दे रहे हैं कि भाई सन हम लोगों को डेली सनलाइट दे रहा है, विदाउट एनी चीज की भाई मेरे को रिटर्न में आप कुछ दोगे। यस मैम, हम तो नहीं देते। भाई आज मैं आपको सनलाइट नहीं देता। मैम, हम उसे मतलब उसको प्रॉब्लम भी देते हैं, कुछ देते हैं, इतनी प्रॉब्लम देते हैं। बताओ, नहीं करते ना, सन से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है, सिर्फ एक्सपेक्ट क्या करता है कि हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करें, है ना। तो हम इन रिटर्न उसको ये तो दे ही सकते हैं ना।
यस मैम। किस किसने कल क्रैकर जलाया है? मैम नहीं जलाया चलाते बिल्कुल। हैं, हमें नहीं। पसंद ही नहीं है। मैम पता है वो मतलब मेरे घर ना मतलब वो लगेंगे, वो आर्मी अंकल है, तो उनको मैंने बोला से आप पटाखे मत जलाइएगा, मेरी मैम ने बोला है मतलब नहीं जलाने चाहिए, पॉल्यूशन होता है। उन्होंने बोला, तो हम तो जलाते हैं, बहुत सारे जलाएंगे। हम मान ही नहीं देते, तो मैंने कहा ठीक है। मैम मुझे तो पहले ही सफोकेशन हो रही थी मैम, सांस ही नहीं लिया जा रहा, फिर भी हम पटाखे जलाते हैं। मैंने बोला कि गली में जाके जलाओ, हमें नहीं चलाने। यही मैम होता तो है। खूब जलाए। मेरे को भी खुद बहुत सफोकेशन होती है। मैम मुझे तो डर लगता है, इसलिए मैंने फोड़े ही नहीं। एक दिन के पटाखे से थोड़े बेटा, ये एक दिन का आपको पता है ना दिल्ली का कितना जा रखा है पोल्यूशन, 500 क्रॉस हो चुका है। मैम कम से कम छुट्टी मिलेगी तो हम घर पे पढ़ तो सकते हैं, स्कूल में तो पढ़ाई भी नहीं होती। बट नहीं ना, छुट्टी तो मिल ही रही है कोई भी। 500 क्रॉस हो चुका है बेटा, सेल्फिश नहीं इसलिए तो होना। मैंने इस बार जितना ज्यादा हो सके उतना पटाखे जलाए कि पॉल्यूशन बढ़े। अरे बेटा आप खुद के लिए सोच रहे हो, आप उन लोगों के लिए भी सोचो ना जिनको अस्थमा वगैरह है, जिनको Yes, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है, उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आपके जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं वो बेचारे कहाँ गए होंगे। मैम खाना खाते टाइम इतनी सफोकेशन होती है जुकाम की वजह से। मैम अब तक ठीक नहीं हुए हम एमटी से लेके। मैम गला ना पूरा फंस गया, ऐसा खराब सा हो गया है, बोला भी नहीं जाता। ऐसे ही हो जाता है। अब देखो हमारे Yes, साथ ma'am. हो रहा है, ओल्ड पीपल्स के साथ क्या हुआ होगा। यस मैम। उनकी तो वर्स्ट कंडीशन होगी, स्पेशली उन लोगों को जिनको अस्थमा वगैरह है। yes मैम। वो लोग सोचते होंगे पता नहीं हम कहाँ जाए इस दिन। इतना पूरे साल में पोल्यूशन नहीं होता होगा जितना एक दिन में हो जाता है। यस मैम। यस मैम। मैम तो ये पटाखे भी मत तो सोचो खतरनाक चलाते हैं वो मैम, किसी के ऊपर आके गिर जाए तो। बेटा, सबको मास्क लगा लो, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से मास्क लगाओगे आप। मैम वो भी लगाने पे आप तो अपनी ऑक्सीजन, आप लोगों का मेन सोर्स क्या है भाई जिंदा रहने का? ऑक्सीजन ना। आप उसी को पोल्यूट कर रहे हो, उसी को खत्म करे जा रहे हो आप लोग। ये तो वो बात हो गई कि आप लोगों के पास कोरोना वाली वैक्सीन है, आप सारी वैक्सीन निपटाए जा रहे हो, खत्म करे जा रहे हो। सारी वैक्सीन खत्म हो जाएंगी, कोरोना फैलता रहेगा, कहाँ कैसे जिंदा रहोगे। यस मैम। ऑक्सीजन ही नहीं होगा, आप सारी ऑक्सीजन पोल्यूट कर दो, मास्क से क्या फायदा होगा लगाने से फिर। मास्क क्यों लगाते हो? अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बचाने के लिए, कि आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो अनवांटेड पोल्यूशन में पार्टिकल्स है ना एयर में, वो ना जाए। जब ऑक्सीजन ही बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, वही पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो आप पॉल्यूटेड ऑक्सीजन इनहेल करते रहोगे, एक टाइम के बाद आपके ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, वो इफिशियंसी नहीं बचेगी। मैम मैम मेरे घर में तो कोई नहीं जलाता, और मास्क सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं। एंड मैम वैसे भी अगर पटाखे जलाते हैं मैम, अगर उन पैसों से हम अपने कोई काम की चीज ले आए तो कितना अच्छा होता है। ऑब्वियसली भाई, मेरी मम्मी तो डायरेक्टली बोलती है भाई पटाखे जलाने का मतलब पैसों में आग लगाना। यस Yes, मैम। पटाखे में मैम, आग yes, लगाना। मैम। कि भाई इससे अच्छा स्वीट ले आओ, कुछ खाने की चीजें ले आओ, कुछ भी कर लो, सेविंग्स कर लो। ये क्या मैम तरीका हुआ? पैसे में लगाए जा रहे हो तुम लोग। मैम उसी के पैसे के मेरे पापा वो रंगोली ले आए थे, मैंने वही बनाया था। चलो, ये हमारी इन चार्टी ने दिया हुआ है भाई, जो मैंने आपको पहले अभी दिखाया ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेम। ठीक है, ये आ गया। अब इसको पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, एनर्जी ट्रांसफर होती है इकोसिस्टम में एक फूड, इन द फॉर्म ऑफ फूड which is degraded and lost major part of food energy as heat during metabolic activities on a very small fraction। बिल्कुल फालतू की बातें लिखी हुई है भाई, सिंपली ये बोल रहे हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है फूड की फॉर्म में होती है Yes, ma'am. फूड की फॉर्म में होती है, Yes, लेकिन ma'am. उसमें बहुत सारा पार्ट ट्रांसफर होने में, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो लॉस हो जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक जाते जाते वो बहुत कम फ्रैक्शन बच जाता है। वो तो ऐसी बात हुई कि भाई मनीषा के पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, मनीषा को वो चॉकलेट साक्षी तक पहुंचानी है, तो मनीषा से साक्षी तक जाते जाते वो 10 से सिर्फ और सिर्फ एक चॉकलेट बच गई, तो कितना मेजर पोर्शन हमारा लॉस्ट हो गया ना। Yes, ma'am. या फिर ऐसे मनीषा से साक्षी तक 5 चॉकलेट गई, फिर साक्षी से शैली तक से वो 2 बच गई, फिर शैली से त्रिशा तक जाते जाते 1 बच गई। लॉस हो रहा है ना हमारा एनर्जी का कितना ज्यादा।
यस मैम। मतलब ये बता रहे हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाने में एनर्जी लॉस हो रही है। ये किससे रिलेट कर रहा है? सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो सबको पता है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड यस यस मैम। वन फॉर्म मैम। टू अनदर। सेकंड लॉ क्या कहता है हमको? मैम किसका सेकंड लॉ? थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स का कांस्टेंट मैम एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। amount of new biomass produced per unit over the period of time continuously. भाई ये बोलता है ना कि जो हीट होती है वो हमेशा स्पॉन्टेनियसली फ्लो करती है हॉट मैम। ऑर्गेनिज्म, हॉट बॉडी से लो कोल्ड बॉडी में। यही तो है। यस मैम। मैम। मैम ये भी तो बोलता है कि एंट्रोपी उसकी बढ़ती रहती है टाइम के साथ। हाँ, जैसे जैसे टाइम होता है उसकी एंट्रोपी बढ़ती चली जाती है। यस यस। तो यहाँ पे भी तो सेम चीज हो रहा है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज एंट्रोपी? रैंडमनेस, एनर्जी, रैंडम डिसऑर्डरनेस। व्हाट इज रैंडमनेस? अचानक मैम जो फ्लक्चुएशन से राइज हो रहा है। यस। अब यहाँ पे पढ़ो क्या लिखता है, कैसे कोरिलेट हो रहा है। इकोसिस्टम नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। हमारे इकोसिस्टम में कांस्टेंट एनर्जी का सप्लाई जरूरी है। टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर टू काउंटर एक्ट यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइननेस। कुछ रिलेट किया ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से? यस मैम। मतलब कैसे रिलेट किया, कौन समझाएगा? मैम जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो उसकी डिसऑर्डर भी बढ़ती है। वैसे ही जो यूनिवर्स की टेंडेंसी है मतलब मॉलिक्यूल्स एनर्जी बढ़ती रहती है जैसे जैसे डिसऑर्डर बढ़ता है। कुंजन बताओ। अंशिका या शैली? मैम वो जो एनर्जी हमारी मैम उसमें कांस्टेंट रहती है एंड मैम जो हमारी यूनिवर्सल वो होती है मैम वो इंक्रीज कर लेती है हमारी टेंडेंसी। मनीषा? मैम इस लाइन से ये समझ जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर रुक जाएगा तो यूनिवर्स चलेगा ही नहीं। तो एनर्जी का फ्लो कांस्टेंट हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली से फ्लो करना ही है। और जो यूनिवर्स में टेंडेंसी है उसकी वो रैंडमनेस की तरह है। रैंडम है। सिंपल सी बात बोलता है भाई ये कि भाई जो हमारी हीट एनर्जी है ना उसको हमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, एक कोल्ड बॉडी से मतलब हॉट बॉडी से बॉडी में, तो हम उसको ट्रांसफर एज इट इज नहीं कर सकते। उसके अंदर रेंडमनेस, उसके अंदर एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज होगी ही होगी। तो मैम एनर्जी रिलीज होगी ना। हाँ, बिना उसको मतलब जो हम वो ट्रांसफर कर रहे हैं ना उस ट्रांसफर में भी हमको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कभी भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा ही होगा। मैम तो फिर इसमें कांस्टेंट एनर्जी क्यों रहेगा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही पे कहता है बोल कि रहा है मतलब भाई। हाँ हाँ जैसे बताओ सुन। हीट हीट इंजन होता है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। हीट इंजन कभी एफिशिएंसी भी कभी भी 100% नहीं होता। कभी भी 100% नहीं होगी, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस होता ही होता है। आप अपना फोन का चार्जर लगा के रखते हो तो फोन चार्जिंग हो रहा है तो भाई वो चार्जर का एडेप्टर ऊपर से गर्म क्यों हो जाता है? मैम क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है ट्रांसफर होने पे। मैम उसमें एक एक्सेप्शन भी था, हमारा हार्ट भी तो एक इंजन की तरह है जो मैम 100% एफिशिएंसी देता है। हार्ट देता है एग्जैक्टली। मैम उसमें एनर्जी का हीट लॉस भी तो हो जाता है। पढ़ लिया एंट्रोपी वगैरह वाला चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया? नो मैम। 11th में था मैम लैब में ही पढ़ लिया था मैम। यस मैम। केमिस्ट्री में यस भी मैम पढ़ लिया मैम 11th में केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और चैप्टर फिजिक्स 6। दोनों में पढ़ लिया था। दोनों में ही है ना?
मैम 2 बार पढ़ लिया। 12th में कहा थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, 11th का। 11th का। चलो, तो फिर ये बोल रहा है कि भाई हमारे पूरे इकोसिस्टम में ना हमें कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लाई चाहिए। ये नहीं कि कांस्टेंट एनर्जी नहीं चाहिए, कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। हम उस सप्लाई को कभी रोक नहीं सकते। मनीषा से एनर्जी साक्षी में जाएगी, साक्षी से संदूस में जाएगी, संदूस से सौम्या, तस्नीम, सब में एनर्जी ट्रांसफर होती रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए वो प्रोसेस। ठीक है, ये मतलब है इस कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी का। यस मैम। यस मैम। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मनीषा को दिया, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन पूरी क्लास में स्प्रेड होना है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ मनीषा को दिया, मनीषा ने साक्षी को उसका कुछ 50% ही दे पाई, वो कुछ भूल गई ट्रांसफर करते टाइम। फिर साक्षी ने नेक्स्ट संदूस को देने उसको इन्फॉर्मेशन, उसने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन भूल गई वो। तो ऐसे बताते बताते बिल्कुल एंड तक जाते जाते इन्फॉर्मेशन 0 बन जाती है, नहीं बन जाती है। वो मम्मी वाली Yes, चुगलियां ma'am. याद करना कि एक से बात सुनी दूसरी तक जाते जाते तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चली जाती है वो। यस मैम। यस मैम। यस वो तो अलग कॉन्सेप्ट होता है मम्मियों का। चलो नेक्स्ट चीज, भाई हमारे पास सन है, प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वी ऑल नो इट वेरी वेल। ठीक है, हमारा जितने भी एनिमल्स है वो सब फूड पे डिपेंड करते हैं, प्लांट से लेता है, उनको हम कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। कंज्यूमर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी जो प्लांट्स को खाएंगे हमेशा वो हर्बीवोर्स होंगे, जो हर्बीवोर्स को खाएंगे वो कार्निवोर, और कार्निवोर को खाने वाले हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं। यस मैम। लिंडमैन्स 10% लो। लिंडमैन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1942 में 10% लो दिया था। इन्होंने इसमें बोला था कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, और 90% एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के टाइम पे यूज अप हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्योंकि भाई जो इंडिविजुअल एनर्जी ले रहा है एक ट्रॉपिक लेवल से, वो खुद भी तो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, उसमें वो 90% यूज कर लेता है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को सिर्फ 10% देता है। यस मैम। 10% लॉ। देन वी हैव इकोलॉजिकल पिरामिड। भाई ये तो ना मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चला यहाँ से तो ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ से क्वेश्चन। व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड? जैसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी पढ़े थे पिरामिड। यस मैम। ऑर्गेनिज्म में पिरामिड से पढ़ा था, पहले से पढ़ा था। स्टेबल और यस मैम। स्टेबल, डिक्लाइनिंग और वो हमने क्या बना दिया है, वही पिरामिड बना दिया प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को लेके, कि उनके अंदर कैसे फ्लो हो रहा है एनर्जी का। नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, 3 टाइप के पिरामिड हम पढ़ने वाले हैं। कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसको बेस पे रखेंगे, सबसे नीचे रखेंगे, तो मतलब सबसे नीचे हमेशा क्या आएंगे, प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर, और बिल्कुल एपेक्स नीचे वाला पार्ट बेस और एपेक्स में कौन होगा, लास्ट ट्रॉपिक लेवल आएगा। ये चीज क्लियर रखो। तो हमारे पास 3 टाइप के पिरामिड। पिरामिड ऑफ नंबर में हम ये देखेंगे कि भाई मेरे पास प्लांट कितना है, एक है तो सिर्फ एक रखेंगे। उस प्लांट को खाने वाले मेरे पास रैट, रैबिट जो भी है वो सब उनका नंबर, ऐसे हम नंबर देखेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास में कितना बायोमास, बायोमास मतलब स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब कितना लिविंग मटेरियल जा रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है इसमें हमें डायरेक्टली याद रखना होता है भाई 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होगी हमेशा। तो ये तो हमेशा अपराइट होगा या नहीं होगा? यस मैम। यस मैम। टाइप के पिरामिड हो सकता है, एक अपराइट हो सकता है और एक इन्वर्टेड। ये मैंने जो बनाया कौन सा है, अपराइट। इन्वर्टेड, इसका अपोजिट। इसका अपोजिट है। ये होगा, मतलब ये सबसे नीचे वही फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ही होगा, और ये लास्ट टॉप मैम। ये हो गया ना, जैसे हमने पढ़ा पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं फिर नंबरिंग देते हैं, तो वही वाला हो गया। मैम अपराइट में मतलब जो बॉटम लेयर होगी वो सबसे ज्यादा होगा, इन्वर्टेड में जो टॉप लेयर होगी वो सबसे ज्यादा होगी।
हाँ, इन्वर्टेड वाले में जो टॉप ट्रॉपिक लेवल है वो सबसे ज्यादा होगा उसमें। बायोमास उसमें सबसे ज्यादा जा रहा होगा, या उसका नंबर सबसे ज्यादा होगा, या उसके अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और एनर्जी तो हमें पता है भाई स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज ही होती चली जाती है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो प्रोड्यूसर्स में होगी ना, उससे ऊपर जाते जाते और कम, उससे ऊपर जाते, तो ये तो हमेशा प्रायोरिटी होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्योंकि लेट्स सपोज मेरे पास प्रोड्यूसर्स के अंदर 10,000 एनर्जी है, तो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर कितनी जाएगी, इसकी सिर्फ 10%, इसका 10% कितना होगा, 1000 1000 इसका 10%, 100 और ये 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। तो एनर्जी कमी होती जा रही है ना, तो नीचे वाला सबसे ब्रॉड, फिर यस कम, फिर कम, फिर कम, तो ये हमेशा प्रायोरिटी होगा क्योंकि लिंडमैन में 10% लो दे रखा है। यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले स्टार्ट इम्पोर्टेंट किस केस में होगा? इन्वर्टेड वाला बताऊंगी किस केस में होगा। पिरामिड ऑफ नंबर देखो, सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर में नंबर हमें देखना है कि भाई मैम एक बार फिर से वाला रिपीट कर दो। कौन से वाला मैम बस पिछली स्लाइड। यस मैम। मैम इसका लास्ट जो आपने समझाया था ना पिरामिड्स, वो थोड़ा दोबारा बोलो बेटा, आप कौन से वाला पार्ट बोल रहे हो। मैम अभी आपने पिरामिड से रिलेटेड बताया था ना, 1000 हो गया था तो 10 का। अच्छा अच्छा, ये देखो फिर से बताते, चलो मैं उसको आपको एनर्जी वाले में बताती हूँ, पहले एनर्जी वाले पे आ जाओ, ठीक है। यहीं से देखो, एनर्जी पिरामिड हमें बनाना है, हमें पता है सबसे बेस में हम क्या रखेंगे, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स रखेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के अंदर हमने मान लिया 10,000 जूल एनर्जी है, और हमें पता है लिंडमैन ने बोला था कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जाते हैं। 10,000 का 10% 1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में 100, फिर उसका नेक्स्ट में 10। तो ऐसे जाते जाते एनर्जी बिल्कुल डिक्रीज होती जा रही है, तो हमारा जो शेप है इसकी शेप बिल्कुल डिक्रीज होती चली जाएगी। यस मैम। तो हुआ या नहीं हुआ ये अपराइट? यस मैम। क्योंकि एनर्जी लॉस ही लॉस होती जा रही है, टॉप तक जाते जाते बिल्कुल कम एनर्जी बच जाएगी। यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। मैम हाँ बेटा। मैम यहाँ पे जो सनलाइट का है वो 1 मिलियन है, और फिर जो प्रोड्यूसर के पास जा रहा है वो 10,000 जूल जा रहा है एनर्जी, वो कैसे हो रहा है? वो हमने PAR समझा था ना कि भाई हमारी जो सन से लाइट आती है उसका सिर्फ 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, और उस 50% का भी सिर्फ 2 से 10% ही प्राप्त कर पाता है। तो इसका 10% कितना हुआ? मैम इसका 10%, इसका 50% निकाल के फिर इसका 50% निकाल के तब कर लो, या फिर नॉर्मली हम Yes, 10% वाला केस भी ले लेते हैं इसमें, लेकिन इन्होंने 10% वाला लिया हुआ नहीं है ना, इन्होंने 50 कितने वाला लिया हुआ है इन्होंने केस, ये हमारे पास इन्होंने लिया हुआ है मेरी 50% ही है। 50% ही इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। लेकिन हम हमेशा एनर्जी देखेंगे कहाँ से, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक लेवल। विदाउट एनी एक्सेप्शन। चाहे वो आप इकोसिस्टम के अंदर देख रहे हो, मतलब एक्वेटिक का देख रहे हो, चाहे आप टेरेस्ट्रियल देख रहे हो, पोन्ड इकोसिस्टम, कोई भी कहीं पे भी फूड चेन, किसी भी टाइप की फूड चेन होगी, हर किसी में पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होगा। यस मैम। यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। मैम पिरामिड ऑफ एनर्जी। हाँ, पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है ना एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, हमेशा कम कम ट्रांस होती चली जाएगी एनर्जी, एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती चली जाएगी, जिसकी वजह से टॉप तक आते आते बहुत कम बच जाएगी। तो जब टॉप वाला एपेक्स वाला रीजन छोटा हो जाएगा तो अपराइट ही तो होगा ना पिरामिड। यस मैम। यस मैम। आया समझ में?
यस मैम। किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। यस मैम मैम। ये 10 जूल वाले में इतना लेंथ इंक्रीज क्यों कर रखा है? हमें ही दिखा रखा है लेंथ इन्होंने। लेंथ से कोई मैटर नहीं कर रहा है वो। साइज शेप देख लो इसकी। ये डायमीटर ऐसे है ना, डायमीटर देखना, यस मैम। ये चेक करना, ठीक है। यस मैम। फिर आ जाओ पिरामिड ऑफ नंबर वाले पे। नंबर में हम क्या चेक करेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, कि मतलब प्लांट को खाने वाले मेरे पास कितने रैबिट्स हैं, रैबिट को खाने वाले मेरे पास कितने स्नेक हैं, स्नेक को खाने वाले मेरे पास कितने लायंस हैं, वो वाला चीज। तो लेट सपोज मेरे पास इन्होंने बोला कि भाई मेरे पास 5,84,000 इतने है ना, 84,000 समथिंग करके, ये आपका इतने प्लांट्स हैं। इनको खाने वाले हमारे पास 70 अराउंड कितने हैं, रैबिट्स हैं। उन रैबिट को खाने वाले 3 लाख समथिंग, 54,000। यस 54,000 snakes. फिर उसको खाने वाले सिर्फ 3 ही लायंस हैं। तो ये भी क्या बन रहा है, राइट पिरामिड। राइट पिरामिड बन रहा है, नहीं बन रहा? यस मैम। यस अब इसमें क्या ये इन्वर्टेड हो सकता है पिरामिड ऑफ नंबर कभी? नो नो मैम। मैम। हाँ मैम। सोच के देखो नेचर में केस। मैम हो सकता है। यस मैम। बताओ कहाँ पे, मैम हो सकता है ट्री कहाँ पे? इकोसिस्टम में। मैम अगर मैम प्लांट फॉरेस्ट मैम ट्री इकोसिस्टम में हो इकोसिस्टम में। सकता है। कौन से इकोसिस्टम में? फॉरेस्ट ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम में। वेरी गुड। क्यों ट्री इकोसिस्टम में होगा समझना, बिकॉज मेरे पास ट्री एक है, ठीक है, उस ट्री के ऊपर खाने वाले इंसेक्ट, बहुत सारा। उन इंसेक्ट्स को खाने वाले, उन इंसेक्ट्स को खाने वाली बर्ड्स हैं, और उन बर्ड्स को खाने वाली स्नेक्स हैं। क्या ये इन्वर्टेड है? यस मैम। यस यस मैम इन्वर्टेड है। कुछ और शेप दिख रही है इसकी, यस मैम। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ और शेप दिख रही है इसकी यहाँ पे। यस मैम डल शेप। मैम छोटा छोटा इन्वर्टेड तो नहीं लग रहा। है इन्वर्टेड ही, लेकिन इसकी शेप ऑन शेप दिख रही है। यस मैम ऑन शेप मैम लाइनिंग मैम। यस। तो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि भाई एक ट्री इकोसिस्टम में कैसा दिखेगा, तो अगर आपको ऑप्शन में इन्वर्टेड दिया हो इन्वर्टेड लगा के आना, इन्वर्टेड नहीं दिया हुआ है आन दिया होगा आन लगा आना। यस मैम। यस स्पाइंडल शेप भी बोल सकता है, राइट आंसर। तो केस सोच के आना अच्छे से, क्योंकि एक ही ट्री है, उस ट्री को खाने वाले बहुत सारे इंसेक्ट्स, उस इंसेक्ट से कम बर्ड्स होंगी ना, यस। क्योंकि अगर इसको इन्वर्टेड बनाना होता ना तो इन्वर्टेड ही ऐसा बनता कि भाई एक ट्री है, एक ट्री को खाने वाले इससे ज्यादा इंसेक्ट, उस इंसेक्ट से ज्यादा बर्ड्स तो नहीं हो सकती ना कभी, नो मैम। और उस बर्ड से ज्यादा लार्ज साइज की बर्ड्स या उन बर्ड्स को खाने वाले कुछ और नहीं हो सकते। नो मैम। नो मैम इसलिए इसकी शेप प्रॉपर इन्वर्टेड भी नहीं है। ऑन शेप है। यस मैम ऑन। आगे समझ में? यस मैम। वेरी गुड। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी हो सकता है और ऑन शेप भी हो सकता अपराइट भी। अपराइट भी हो सकता है, और इन्वर्टेड में भी एग्जैक्ट इन्वर्टेड ना हो क्या, ऑन शेप। यस एग्जाम्पल पिरामिड ऑफ ट्री। अब आ जाते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मतलब वही कितना लिविंग मैटर अवेलेबल है एक ट्रॉपिक लेवल में। ये बायोमास वाला जो होता है ना, ये आपका इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है। अपराइट। याद रखना, बिल्कुल सिंपल सा केस याद रखना कि ये अपराइट किसके केस में होगा हमेशा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के केस में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लैंड या फिर पॉन्ड के। इकोसिस्टम के केस में हमेशा अपराइट होगा, और जबकि हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे। इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड होगा। क्यों एक्वेटिक इकोसिस्टम? क्योंकि भाई एक्वेटिक क्या, उसमें वाटर के अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स मिलता है। यस मैम मैम। से ज्यादा फिर जूप्लैंक्टन उनसे मिलते हैं, ज्यादा जूप्लैंक्टन मिलता है, और उससे ज्यादा लार्ज फिश। ठीक है, यस मैम। समझ आया? अपराइट,
इन केस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इन्वर्टेड इन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, क्योंकि वहां पे फिशेस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो विदाउट एनी एक्सेप्शन पिरामिड ऑफ एनर्जी ही एक अकेला ऐसा पिरामिड है जो कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर भी हो सकता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, दोनों इन्वर्टेड हो सकता है। यस मैम। अब आ जाता है लिमिटेशंस। भाई इकोलॉजिकल पिरामिड की क्या लिमिटेशन है? सबसे पहली लिमिटेशन इन्होंने बोला, इट नेवर टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे सेम स्पीसीज रही होती हैं, तो ये उसको अकाउंट में नहीं लेते। इसका वो एग्जाम्पल मेरे को बता सकता है क्या? मैम ह्यूमंस। प्लांट्स है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को, ग्रास ऑफ नहीं, डॉग ने। बर्ड। राइटिंग बड़ी खराब हो गई है। मैम आप ज्यादा लिखते हो इसलिए। कम लिखने लग गई हूँ अब मैं। इंसेक्ट्स को कौन खाएगा? फ्रॉग। नहीं, कुछ और लो। बट सेम स्पीसीज दिखाना है हमको, स्नेक। सेम स्पीसीज। ग्रास ऑफर। रैट कर देते थे, रैट को स्नेक। ईगल। ईगल। भाई सेम स्पीसीज याद करो, सेम स्पीसीज करना है। मैम सांप को कौन खाएगा? इसने मैम पिकॉक हो सकता है। प्लांट को इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट्स को रेट ने खाया, रेट को कौन खा जाएगा? कैट। चलो कैट दे देते हैं, ठीक है। डॉग। डॉग डॉग। चलो डॉग ने खा लिया। क्या फिर डॉग को रैट खा सकता है? नो मैम। एग्जाम्पल दो सेम आ जाए, और ये दो सेम हो जाते हैं बहुत सारी फूड चेन में, उसी को लिमिटेशन है, फिर ये किसको कंसीडर ही नहीं करते। मैम एक ही बार मतलब काउंट करेंगे। हाँ, इसको चलो ऐसे बता देती हूँ। यहाँ पे रेड को कैट ने खाया, भाई ये भी तो चांसेस है ना इस इंसेक्ट को डायरेक्टली हमारा डॉग खा ले। यस मैम। खा सकता है ना, तो ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे भी स्पीसीज है, यहाँ पे भी स्पीसीज है, लेकिन इन्होंने इस चीज को कंसीडर नहीं किया। इन्होंने स्ट्रेट फूड चेन ले ली, और स्ट्रेट फूड चेन कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। यस मैम। ठीक है। यस मैम। और जबकि हमारे पास डिकम्पोजर्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है भाई, डिकम्पोजर्स नहीं होते तो हमारा लैंड आज पता नहीं कितना ज्यादा पोल्यूटेड होता। उसको दिया ही नहीं फूड चेन में कोई भी प्लेस इन्होंने। यस मैम मैम। मेरे एक डाउट है। मैम जो रैट है वो तो ग्रेन्स वगैरह खाता है, तब से इंसेक्ट खाने लगा ये? अरे एग्जाम्पल दे रही थी, हो जाए खा, क्या पता खा रहा हो इंसेक्ट्स, कॉकरोच खा ले हो, क्या पता। खाते कैसे कॉकरोच रैट? नहीं खाता नो ना। मैम कुछ भी नहीं खाते वो। नहीं कैट खाता है फिर रैट? घर में वो कपड़े खाता है हमारे। मैम रैट ना चावल मैम रोटी खाते हैं। चावल भी वो खाते हैं। मैम रोटी हो गई और वैसे ही सब्जियां। खा जाता है कच्चा में। मैम मेरे 2 बादाम खा गए। मैम गाजर भी खा लेता है वो तो। हाँ, कुछ भी खा लेते हैं ये। मैम कपड़े भी कुछ खाते हैं। कपड़े तो बहुत खाते हैं भाई। खाते नहीं, बस कुतर डालते हैं, खाते तो कुछ भी नहीं है। किताबें भी। नहीं मेरे घर में था छोटा सा, नहीं था मेरी कॉपी के साथ। बताओ। मैम लिमिटेशन ये होती है कि इसमें सैप्रोफाइट को प्लेस नहीं दिया होता, क्योंकि मैम ये डिकम्पोज कर देता है। अर्थवर्म को भी तो नहीं दिया। डिकम्पोजर्स को इन्होंने कोई जगह नहीं दिया। ये 3 लिमिटेशन याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आ जाती है। यस मैम। मैम फूड में भी तो कंसीडर नहीं होते।
फूड वेब तो बेटा एग्जिस्ट करती है, जो स्ट्रेट हम वाली कर इंटरलिंक होती है वो तो। चलो क्वेश्चन टाइम। चैप्टर खत्म मैम। यस, इसके बाद एक और टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला, वो डिलीटेड है, डिलीट है सारा। सारा डिलीट कर दिया। ना बोर्ड पर्सपेक्टिव से कराएगा फिर नीट पर्सपेक्टिव से? दोनों से ओके मैम। क्वेश्चन नीट वाली करा रही हूँ ना, लॉजिकल सर्विस भी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा इन चैप्टर से। द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल विंड इकोसिस्टम। डीप सी भाई एक्वेटिक की बात कर रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में मैम बी। ऑप्शन सी। कोरल रीफ्स। कोरल रीफ। कॉरल यस मैम। नेक्स्ट, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। क्वेश्चन करो क्वेश्चन। that live in deep oceanic water are मैम बी होगा इसका। deep oceanic water। सी ऑप्शन होगा मैम। ये उसकी प्राइमरी तो होती है। if I say B होगा, देन सी लग रहा है। मान लेंगे मैम। और क्योंकि भाई डीप ओशियनिक वाटर में सनलाइट तो नहीं जाती। मैम डेट्राइटोपोर्स होंगे। मैम दैट मटेरियल नहीं है क्रिस्टेशियंस वगैरह मैम। डीप सी है, हार्बीवोर्स वगैरह थोड़े ना मिलेंगे वहाँ पे। मैम वहाँ तो सनलाइट ही नहीं जाती तो वहाँ पे सनलाइट नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे तो। यस मैम। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। 20 जूल ऑफ एनर्जी ट्रैप हुई है प्रोड्यूसर लेवल पे, पिकॉक तक आते आते कितनी एनर्जी चली जाएगी? बहुत बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन को। मैम 0.02 जूल। बी ऑप्शन है 0.02। करने दो बच्चे को पहले ए solve। ऑप्शन है इसका। ऑप्शन ए। मैम बी। ए मैम ए। ए ऑप्शन होगा इसका। मैम ए है 0.02। 0.02 मैम ऑप्शन ए हो सकता है 0.02 क्योंकि वो सबसे स्मॉल है। मैम कौन सा मैम है? गलत सर है। आपकी आवाज रुक जा रही है। मैं बोल ही नहीं रही हूँ, I'm just giving you time कि आप सॉल्व करो। मैम इसका 10% निकाल लेंगे ना। लास्ट क्वेश्चन का आंसर सी था क्या? आंसर लास्ट क्वेश्चन का आंसर बी था बेटा, डेट्रीवॉट्स था। क्योंकि डीप ओशियनिक वाटर के अंदर लाइट नहीं जाती, तो वहां लाइट नहीं जाती तो हमारे पास वहां पे कंज्यूमर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ए फॉर एप्पल बोल रहे हो क्या इसका? चलो देख लेते हैं भाई। यहाँ पे 20 है, ठीक है, तो 20 का 10% कितना हुआ? 0.2। ए ऑप्शन आएगा मैम। 2 होगा। हाँ 0.2। 0.2 0.0 0.2 और 0.02। 0.02 या 002? 0.02। 0.02। मैम। अच्छा, किसी को 10% निकालना आता है? कैसे निकाल रहे हो 10%? क्योंकि मुझे लग रहा है यस मैम। 20 का 10%, 20 इंटू 10/100 ऐसे कर रहे होंगे ना। यस मैम। यस मैम। एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 आ गया। यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं ना। फिर 2 इंटू 10/100, 0 से 0 तो 0.2 आ गया, ये 0.2 फिर 0.02। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑप्शन। आ रहा है ना सबको समझ में? बेसिक सी मैथ। यस मैम। यस चलो फिर आगे करो, ऊपर वाला क्वेश्चन करो। जब तक बोलेंगे सब प्राइमरी कंज्यूमर इन मेज फील्ड इकोसिस्टम, एक क्रॉपलैंड इकोसिस्टम पहला क्वेश्चन करा था ना हमने आज की क्लास में, यस मैम। जिसमें लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है।
ग्रास ऑफर। सफर मैम ग्रास ऑफर। सोचो सोचो। मैम ग्रासहोपर। ग्रास मैम ग्रासहोपर। मैम यहाँ पे सी होगा मैम, फाइको प्लेटफॉर्म। Which of the following is the primary consumer in maize field? Primary consumer मतलब जो हमारे मेज को खा रहा है, तो मेज को कौन खाएगा? ग्रासहोपर खाते हैं, है ना? When men eat fishes, और जो फिश किसको ऑप्शन प्लैंक्टन को खा रही है? Which have eaten, जिसने फाइटोप्लैंक्टन को खाया हुआ? तो प्रोड्यूसर्स कौन है? स्मॉल स्मॉल प्लांट। स्मॉल प्लांट। स्मॉल प्लांट्स। So the producers are small. स्मॉल प्लांट। नेक्स्ट, ये फूड वेब दिया हुआ, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, अच्छे से करो उसको। यस मैम, लायन को डियर खाएगा। मेरे को रैबिट थोड़ी का है। डियर को तो लायन खाएगा ना। मैम ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल, मैं बोलूं बी फॉर, बच्चे बोले सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। मैम ए फॉर एप्पल। सब बोल रहे हैं फॉर एप्पल। यस मैम। यस मैम। इस क्वेश्चन को त्रिशा एक्सप्लेन करेंगी। व्हाई ए फॉर एप्पल इज करेक्ट? मैम एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हाँ एक्सप्लेन करो। बस मैम पता है कि क्या किसको खाएगा। वेजिटेशन जो डियर है, उसको डियर खाया, मैम जो हिरन। लायन है, जो लायन वो डियर को खाएगा, और जो फॉक्स है वो रैबिट को खाएगा, जो फ्रॉग है वो ग्रास हॉपर को खाएगा। मैम मैम इस पे तो ऑप्शन एलिमिनेट करके ही निकाल दिया। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेट करके बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन करने। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द टोटल इंसिडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मैम इसका 70% डी ऑप्शन है। लेस देन 50%। वेरी गुड। नेक्स्ट, which one of the following animal may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time? Same time पे सेम इकोसिस्टम में एक से ज्यादा। स्पैरो। मैम कल ही पढ़ा है, स्पैरो होगा मैम। मैम स्पैरो। एग्री? यस ये मैम। मुझे नहीं पता। एक बार एक्सप्लेन कर दो। नहीं आ रहा, एक्सप्लेन कर कल दो। ही पढ़ा था। देखो, वही बोल रहे हैं, एक ही इकोसिस्टम है, एक ही इकोसिस्टम में एक ही टाइम पे एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे कौन रह सकती है? हमारी बेचारी स्पैरो रह सकती है। लायन क्यों नहीं रह सकता? उसका रीजन कोई बताना चाहेगा? मैम क्योंकि वो कार्निवोरस कार्निवोर है। सिर्फ हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चन में याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले सेम इकोसिस्टम सेम टाइम, तो ऑप्शंस पे ढूंढ लेना प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। यस मैम। यस मैम। क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स ही वो होते हैं जो एक जगह नहीं टिक के बैठे रहते। यस मैम। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर इज स्पैरो। नेक्स्ट, which of the following type of organism of more than one trophic level in the pond ecosystem? Same type of question. प्राइमरी कंज्यूमर जूप्लैंक्टन है ना? यस मैम। हाँ यस सिंपल हो गया। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, this one will be the last question. मैम इसमें आपने मतलब 4 से 6 बताया था, लेकिन इसमें 3 to 4 दे रखा है, तो
3 to मैम 4 3 to 4 ऑप्शन बी भी हो होगा। सकता है। देखो, रिमूवल ऑफ 80% क्या बताना है, विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फूड चेन। ठीक है, रिमूवल ऑफ मैम बी 80% ऑप्शन होगा। resulted in great increasing growth of vegetation। ठीक है, रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर रिजल्टिंग इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर्स। कार्निवोर्स को अगर हटा दे, देन द फूड चेन इज जनरली लिमिटेड होते हैं 3 से 4 तक ड्यू टू एनर्जी, क्योंकि 4 से आगे जाते हो बहुत कम एनर्जी लॉस हो जाती है, मतलब बहुत कम एनर्जी बच जाती है, पॉइंट पॉइंट में बच रही है, 0.0 में करके। यस मैम। लेंथ ऑफ फूड चेन में वेरी 2 से 8 ट्रॉपिक लेवल तक भी। अब ऑप्शंस एलिमिनेशन वाले केस में आओ। यस सी वाला 101% श्योर है, बिल्कुल सही है। यस मैम। तो इन्होंने बोला है कि भाई ए और बी मैंने कट कर दिया, अभी बी और डी को बोल रहे हैं। बी वाला रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स, अगर मैंने मोस्टली कार्निवोर्स हटा दिए, इसकी वजह से मेरे पास डियर की पॉपुलेशन, तो डियर को कार्निवोर खाएगा। यस मैम। और डी में 2 से 8 हो सकती है, 2 से 6 तक हो सकती है 2 से मैम 2 to 6 हो सकती है ना। हाँ, डी वाला नहीं होगा, तो करेक्ट है सी ऑप्शन। सी फॉर कैट। सिर्फ कैट। एग्री? यस मैम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है भाई, होमवर्क ले लो अपना, कल का होमवर्क। इन तीनों चैप्टर्स को रिवाइज करके आना है। आई वांट कि आप लोगों की जो इकोलॉजी है ना, बिल्कुल आपके टिप्स पे रहे। यस मैम। मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैठ के। मैम ये चैप्टर तो इजी था बहुत। ये टॉपिक्स रिवाइज करने चैप्टर चैप्टर्स है मैम बेटे, टेस्ट के लिए तीनों चैप्टर रिवाइज करके आना। ओके मैम। टेस्ट में क्या आएगा? इस वाले टेस्ट में इसमें से ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैम ये जो टेस्ट होगा ये कितने मार्क्स का होगा? ये बेटा तो श्योर नहीं है, 240 का भी हो सकता है, मैम 720 का ही तो हुआ। 720 का भी, तो मेजर है ना ये भी। जब एक चैप्टर होता है ना सिर्फ सिलेबस में, तो समझ के चलना